क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप अपने खेत में खरपतवार नाशक यानी कचरा मारने वाली दवाई का स्प्रे करते हैं तो आपकी मुख्य फसल को कुछ नहीं होता, लेकिन खेत में खड़ा सारा कचरा सूख कर मर जाता है। कई बार तो खेत में ऐसा कचरा उग आता है जो बिल्कुल हमारी मुख्य फसल जैसा ही दिखता है, जैसे गेहूं की फसल में मंडूसी, जिसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं, या धान की फसल में सावां घास। ये कचरा फसल की हूबहू नकल करता है। इन्हें देखकर एक बार तो इंसान की आंखें भी धोखा खा जाती हैं कि मुख्य फसल कौन सी है और कचरा कौन सा है। लेकिन आपकी वो दवाई बिल्कुल धोखा नहीं खाती। वह बिना किसी गलती के उस कचरे को पहचान लेती है और उसे जड़ से खत्म कर देती है, जबकि आपकी मुख्य फसल बिल्कुल सुरक्षित रहती है। आखिर एक बेजान दवाई यह कैसे पहचानती है कि किसे मारना है और किसे बचाना है? क्या उस डिब्बी में बंद रसायन के पास कोई आंखें या दिमाग है जो वह खेतों में जाकर पौधों को छांटता है? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े रहस्य को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि खरपतवार नाशक दवाइयां काम कैसे करती हैं और आपकी फसल उस खूंखार जहर से कैसे बच जाती है। जानकारी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह हमारी दिन रात की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। किसान भाइयों, किसी भी दवाई के पास अपनी कोई आंखें या दिमाग नहीं होता। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और पौधे की कुदरती बनावट का खेल है। दवाई और पौधे की सबसे पहली टक्कर पत्तों के ऊपर होती है। अगर आप हमारी मुख्य फसलों को ध्यान से देखेंगे, जैसे गेहूं, धान, मक्का या गन्ना, तो इनके पत्ते एकदम सीधे, नुकीले और तलवार की तरह ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। इसके साथ ही कुदरत ने इन पत्तों के ऊपर मोम जैसी एक बहुत ही बारीक और चिकनी परत चढ़ाई होती है। जब आप अपने स्प्रे पंप से दवाई डालते हैं तो जहर की बूंदें इन सीधे और चिकने पत्तों पर टिक ही नहीं पाती। वे कांच पर पड़े पानी की तरह फिसलकर सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। यानी आपकी फसल उस जहर को अपने शरीर के अंदर जाने से पहले ही बाहर रोक देती है। अब जरा खेत में उगे हुए कचरे को देखिए, जैसे बथुआ, गाजर घास, जंगली पालक या दूधी। इनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और जमीन के समानांतर एक खुली छतरी की तरह फैले होते हैं। इनके पत्तों पर गेहूं जैसी कोई चिकनाहट या मोम नहीं होता, बल्कि बहुत बारीक बारीक रोएं या बाल होते हैं। जब दवाई की फुहार इन पर गिरती है तो ये चौड़े पत्ते एक सूखे स्पंज की तरह सारी की सारी दवाई को अपने ऊपर सोख लेते हैं। पत्तों पर मौजूद वो छोटे बाल दवाई को नीचे नहीं गिरने देते। यही पहला और सबसे बड़ा कारण है कि आपकी मुख्य फसल जहर से बच जाती है और कचरा पूरी तरह से उस जहर को पी लेता है। अब आप सोचेंगे कि मंडूसी या सावां घास के पत्ते तो चौड़े नहीं होते, वो तो बिल्कुल गेहूं और धान जैसे ही होते हैं, फिर वो क्यों मर जाते हैं? और अगर थोड़ी बहुत दवाई हमारी मुख्य फसल के पत्तों के अंदर चली भी गई तो फसल क्यों नहीं मरती? यहां आता है पौधे का दूसरा बड़ा रहस्य, जिसे हम पौधे का जीवन केंद्र कहते हैं। इस दुनिया के हर पौधे के अंदर एक ऐसा नाजुक हिस्सा होता है जहां से पौधा नई पत्तियां निकालता है, अपना विकास करता है और अपनी लंबाई बढ़ाता है। अगर यह हिस्सा कट जाए या जल जाए तो पौधा तुरंत अपना दम तोड़ देगा। हमारी जो मुख्य फसलें हैं, इनका यह जीवन केंद्र जमीन के बिल्कुल पास, मिट्टी के थोड़ा नीचे या तने की कई मोटी और मजबूत परतों के अंदर बहुत गहराई में छिपा होता है। कुदरत ने इसे एक मजबूत किले के अंदर सुरक्षित रखा है। जब दवाई का जहर पत्ते के अंदर जाता भी है तो वह उस सुरक्षित जीवन केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाता। दवाई सिर्फ बाहरी पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा से ज्यादा हमारी फसल के एक दो बाहरी पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फसल को एक झटका लगता है, लेकिन अंदर का केंद्र सुरक्षित होने के कारण पौधा कुछ ही दिनों में फिर से नई पत्तियां निकाल लेता है और हरा भरा हो जाता है। लेकिन कचरे के साथ कुदरत ने ऐसा कोई खेल नहीं किया है। कचरे का यह जीवन केंद्र सबसे ऊपर, बिल्कुल खुली हवा में और नई कोमल पत्तियों की फुंगी पर होता है। इसे बचाने के लिए कोई परत नहीं होती।
जैसे ही जहर कचरे के अंदर घुसता है, वह सीधा उसके खुले हुए जीवन केंद्र पर हमला करता है और उसे पूरी तरह जला देता है। जीवन केंद्र खत्म होते ही कचरे की ग्रोथ उसी दिन हमेशा के लिए रुक जाती है। किसान भाइयों, अब हम उस सबसे बड़ेड और असली विज्ञान की बात करेंगे जो तब शुरू होता है जब जहर पत्ते को पार करके पौधे के खून यानी उसकी नसों में घुस जाता है। हर पौधे को जिंदा रहने, बढ़ने और अपना भोजन बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और हर पौधे के अंदर प्रोटीन बनाने वाली एक प्राकृतिक मशीन होती है। जब खरपतवार नाशक जहर कचरे की नसों में पहुंचता है तो वह सीधा इस प्रोटीन बनाने वाली मशीन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। जैसे ही यह मशीन बंद होती है, कचरे को भोजन मिलना बंद हो जाता है। उसकी कोशिकाएं भूख से फटने लगती हैं। वह अंदर से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे तड़पकर उसी जगह पर सूख जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर जहर ने कचरे की मशीन को लॉक कर दिया तो वही जहर हमारी गेहूं या धान की मशीन को लॉक क्यों नहीं करता? दोनों तो मिट्टी में उगे पौधे ही हैं। यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। हमारी मुख्य फसल के अंदर कुदरत ने एक खास तरह का रक्षा तंत्र दिया होता है। इसे आप फसल का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। जैसे ही वह भयानक जहर हमारी गेहूं या धान की नसों में पहुंचता है, यह सिक्योरिटी गार्ड तुरंत एक्टिव हो जाता है। वह अपनी पूरी फौज लेकर उस जहर पर टूट पड़ता है। यह गार्ड उस खतरनाक जहर के रासायनिक ढांचे को तोड़ मरोड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे बदलकर एक बिल्कुल बेअसर, सुरक्षित और मीठे पानी में तब्दील कर देता है। यानी आसान भाषा में कहें तो हमारी मुख्य फसल उस भयानक जहर को बहुत ही आसानी से पचा लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ लोग बहुत भारी खाना आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन कचरे के पास जहर को तोड़ने वाला यह सिक्योरिटी गार्ड होता ही नहीं है। इसीलिए वह उस जहर को पचा नहीं पाता। जहर उसकी नसों में फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इतना सब गहरा विज्ञान जानने के बाद अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई बार हमारे खेत में कचरा क्यों नहीं मरता, या फिर कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमारी मुख्य फसल भी कचरे के साथ जलकर बर्बाद हो जाती है। हम किसान अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जो हमारी सारी मेहनत और पैसे को पानी में मिला देती हैं। आइए इन गलतियों को विस्तार से समझते हैं ताकि भविष्य में आपको नुकसान न उठाना पड़े। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है सूखे खेत में स्प्रे करना। किसान भाइयों, कोई भी दवाई पौधे के अंदर तभी काम करेगी जब पौधे में और जमीन में भरपूर मात्रा में पानी होगा। पानी ही वह गाड़ी है जो जहर को पत्तों से लेकर पौधे की जड़ों और नसों तक पहुंचाती है। अगर आपका खेत सूखा है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो पौधा पानी बचाने के लिए अपने पत्तों के छेदों को कसकर बंद कर लेता है। ऐसे में दवाई पत्तों के ऊपर ही सूख जाती है और अंदर नहीं जा पाती। कचरे के ऊपरी पत्ते कुछ दिन के लिए थोड़े पीले जरूर होंगे, लेकिन अंदर से कचरा जिंदा रहेगा और जैसे ही आप खेत में पानी लगाएंगे वह फिर से हरा हो जाएगा। इसलिए याद रखें, हमेशा पर्याप्त नमी वाले खेत में ही स्प्रे करें। दूसरी सबसे भयंकर गलती है दवाई की मात्रा यानी डोज को अपनी मर्जी से बढ़ा देना। कई किसान सोचते हैं कि ज्यादा दवाई डालेंगे तो कचरा जल्दी और पूरी तरह मर जाएगा, लेकिन आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि हमारी फसल के अंदर जहर को पचाने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड की भी एक लिमिट होती है, उसकी एक क्षमता होती है। अगर दवाई बनाने वाली कंपनी के वैज्ञानिकों ने 1 एकड़ में 100 ग्राम दवाई डालने को कहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल सिर्फ 100 ग्राम जहर को ही पचा सकती है। अगर आपने 100 ग्राम की जगह 150 ग्राम या 200 ग्राम दवाई टंकी में डाल दी, तो आपकी मुख्य फसल का वह सिक्योरिटी गार्ड इतने सारे जहर को एक साथ नहीं पचा पाएगा। उसका सिस्टम फेल हो जाएगा और आपकी महीनों की मेहनत से उगाई गई मुख्य फसल भी उसी कचरे के साथ हमेशा के लिए जलकर खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी दवाई का डोज अपनी मर्जी से न बढ़ाएं। तीसरी बड़ी गलती है स्प्रे पंप में गलत नोजल का इस्तेमाल करना। यह इतनी बड़ी गलती है जिस पर 90% किसान ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर किसान कीड़े मारने वाली गोल नोजल से ही कचरे की दवाई का स्प्रे कर देते हैं। यह खेती का एक बहुत बड़ा तकनीकी अपराध है। कचरा मारने के लिए हमेशा कट नोजल यानी फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
गोल नोजल दवाई की एक बहुत बारीक धुंध बनाती है जो हवा में उड़ जाती है। इससे दवाई सही जगह नहीं गिरती और हवा के साथ उड़कर पड़ोसी के खेत की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि कट नोजल दवाई की सही, भारी और मोटी बूंदें बनाता है जो बिना उड़े एक झाड़ू की तरह सीधा कचरे के पत्तों पर जाकर चिपकती हैं। इससे दवाई का 100% रिजल्ट मिलता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है पानी की क्वालिटी। आप जिस पानी में दवाई का घोल बना रहे हैं वह बहुत मायने रखता है। अगर आप बहुत ज्यादा खारे पानी, गंदे पानी या नाले के पानी में दवाई मिलाते हैं तो वह खारा पानी दवाई के रसायनों को काट देता है। दवाई स्प्रे पंप के अंदर ही खराब हो जाती है और उसका असर आधा रह जाता है। हमेशा साफ और मीठे पानी का ही इस्तेमाल करें ताकि दवाई अपना पूरा काम कर सके। किसान भाइयों, खेती कोई तुक्के का खेल नहीं है, यह एक बहुत ही शानदार और गहरा विज्ञान है। जब आपको यह पता होता है कि आपके खेत में डाली गई दवाई असल में काम कैसे कर रही है, तो आप कभी धोखा नहीं खाते। न ही कोई दुकानदार आपको गलत दवाई दे सकता है और न ही आपका पैसा बर्बाद होता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम आपको खेती की किताबी बातें नहीं बल्कि असली और गहरा विज्ञान सिखाएं ताकि आप एक स्मार्ट और जागरूक किसान बन सकें। उम्मीद है हमारी इस सरल और सटीक जानकारी ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने सभी किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर गांव के किसान तक यह सही जानकारी पहुंच सके। खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और 100% सही जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप खेती के किसी और विषय पर ऐसी ही विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।